अंतरिक्ष की गहराइयों और चांद तारों की चाल पर नजर रखने वालों के लिए साल 2019 का 7 सितंबर बहुत मायने रखता है, क्योंकि इस दिन चांद पर भारत का लैंडर विक्रम लैंड करने वाला था। 22 जुलाई को चंद्रमा के अनछुए पहलुओं का पता लगाने के लिए चंद्रयान 2 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शान के साथ रवाना किया गया। इसे बाहुबली नाम के सबसे ताकतवर और विशाल रॉकेट GSLV मार्क 3 के जरिए प्रक्षेपित किया गया। इसे देश के अंतरिक्ष इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा गया। हालांकि चंद्रयान 2 की लैंडिंग और बाकी का लंबा सफर सफल रहा, लेकिन विक्रम लैंडर की लैंडिंग ठीक से नहीं हो पाई। लेकिन दोस्तों, इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, और ये खुलासा किया है चेन्नई के इंजीनियर शानमुगा सुब्रमण्यम ने, जिन्होंने ही सबसे पहले विक्रम लैंडर का पता लगाया था। या चंद्रयान के रोवर प्रज्ञान की हुई थी सेफ लैंडिंग? चांद की सतह पर सही सलामत उतरा था नन्हा रोवर? दोस्तों, पिछले साल 7 सितंबर को चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम उम्मीद के मुताबिक आराम से चांद की सतह पर लैंड नहीं कर सका था और धरती से इसका संपर्क टूट गया था। बाद में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की तस्वीरों को देखकर चेन्नई के इंजीनियर शानमुगा सुब्रमण्यम ने लैंडर विक्रम को चांद की सतह पर खोज लिया। उन तस्वीरों में जो दिखा उसे विक्रम का मलबा माना गया। हालांकि LRO की ताज़ा तस्वीरों में शान ने फिर से पता लगाया कि भले ही विक्रम की लैंडिंग मनमाफिक ना हुई हो, लेकिन मुमकिन है कि चंद्रयान 2 के रोवर प्रज्ञान ने एकदम सही सलामत चांद की सतह पर कदम रखा था। लैंडिंग की नई तस्वीरों ने किया हैरान। नासा के ऑर्बिटर ने पिछले साल 3 बार उस जगह की तस्वीर ली जहां लैंडर और उसका मलबा पाया गया। LRO ने 17 सितंबर, 14 अक्टूबर और 11 नवंबर को ली गई तस्वीरों में लैंडिंग साइट पर जो निशान मिले, माना जा रहा है कि वो उस मलबे के ही थे। इंजीनियर शान ने खुद को LRO की तस्वीरों में विक्रम लैंडर को स्पॉट किया था, जिसकी पुष्टि नासा ने की थी और उन्हें धन्यवाद भी दिया था। हालांकि कहानी वहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि इस साल 4 जनवरी को ली गई तस्वीरों को जब शान ने स्टडी किया तो पाया कि उनमें कुछ खास दिख रहा है। इस बार विक्रम से कुछ दूर पर कुछ और दिखा जो कि पहले से अलग था। शान का मानना है कि ये विक्रम के अंदर मौजूद रोवर प्रज्ञान था। उस क्षेत्र में मलबे के अलावा ये तस्वीर पहली बार देखी गई। तो क्या प्रज्ञान की हुई थी सेफ लैंडिंग? चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चांद की जिस जगह पर लैंड करने वाला था, वो ऐसा हिस्सा था जहां रोशनी बेहद कम होती है। इससे पहले उस क्षेत्र की तस्वीरें LRO ने जब ली थीं, तो रोशनी कम होने और सूरज के अलग एंगल होने की वजह से रोवर नहीं दिखाई दिया। शान का कहना है कि इस बार चांद के हिस्से पर रोशनी पहले से ज्यादा थी और अलग एंगल पर रोशनी रोवर पर टकराई, और इसी रिफ्लेक्शन की वजह से इस बार वो देखा जा सका जो कि पहले नहीं दिखा था। शान ने इसकी जानकारी इसरो और नासा को दी और उसकी पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। चंद्रयान 2 अपने साथ कुल 13 पेलोड लेकर गया था, जिनमें से 3 लैंडर पर और 2 रोवर पर थे। पहले शान को जो मलबा दिखा था वो मुमकिन है कि इसी पेलोड का हो, यानी वो लैंडग्यूम्यूर प्रोब का हो सकता है। वहीं नासा को जो मलबा दिखा वो लैंडर में लगे एंटीना, दूसरे पेलोड, रेट्रोब्रेकिंग इंजन या सोलर पैनल का हो सकता है। क्या अब भी सही सलामत है रोवर प्रज्ञान? चांद की सतह पर विक्रम लैंडर की रफ लैंडिंग हुई थी, क्रैश लैंडिंग नहीं। यानी कि ऐसी संभावना है कि लैंडर भले ही बुरी तरह से लैंड हुआ हो और उसका कम्युनिकेशन बंद हो गया हो, लेकिन रोवर प्रज्ञान उसके अंदर सुरक्षित रहा। बाद में पहले से प्रोग्राम किए गए तरीके के मुताबिक ही वो विक्रम से बाहर निकला और कुछ दूर तक गया। इंजीनियर शान का कहना है कि सतह पर टक्कर की वजह से रोवर के लैंडर से बाहर फेंके जाने की संभावना कम है। मुमकिन है कि रोवर सही तरीके से लैंडर से बाहर निकला था। ऐसा इसलिए क्योंकि तस्वीरों में लैंडर और रोवर के बीच ट्रैक देखा जा सकता है। अगर रोवर टक्कर खाकर बाहर गिरा होता तो ऐसा ट्रैक बनने की संभावना कम थी। अब इस मामले की आगे की पुष्टि नासा और इसरो के साइंटिस्ट करेंगे। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने किया कमाल। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को चांद पर चक्कर लगाते हुए 1 साल पूरा हो गया है और इस दौरान उसने चांद के 60% ध्रुवीय क्षेत्र को कवर कर लिया है। इससे मिले डेटा के आधार पर अगले 1 साल में भारत यह अनुमान लगाने की स्थिति में होगा कि चांद पर कहां कितना पानी है। इसरो चीफ के सिवन के मुताबिक पहली बार चंद्रयान 2 पर ड्यूअल फ्रीक्वेंसिंग बैंड
पोलरीमेट्रिक रडार भेजा गया है। इससे सतह से 4 मीटर गहराई तक डेटा हासिल किया जा सकता है। दुनिया में अब तक किसी ने ऐसा नहीं किया। इस डेटा के जरिए 1 साल के अंदर ये अनुमान लगाने में सफल हो जाएंगे कि चांद पर कहाँ कितना पानी है। इसरो से बाहर देश में कम से कम 40 विश्वविद्यालय और संस्थानों के 60 से अधिक भारतीय वैज्ञानिक ये काम कर रहे हैं। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी कई वर्षों तक परिक्रमा करेगा। इसमें लगे 8 उपकरण अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मिनरल मैपिंग, चंद्रमा की सतह के एलिवेशन मॉडल का काम चल रहा है। एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ने एल्युमिनियम व कैल्शियम के स्पष्ट स्पेक्ट्रल सिग्नेचर भेजे हैं। कुछ मात्रा में आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, टाइटेनियम और सिलिकॉन के भी संकेत मिले हैं। लेकिन मिनरल कितनी मात्रा में है, ये निष्कर्ष आने में अभी वक्त लगेगा।